हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 19 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हम इस लेक्चर का लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, तो आप रिवीजन भी जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका आयरलैंड। तो लियो वाराडकर जो हैं वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और लियो वाराडकर भारतीय मूल के हैं, महाराष्ट्र से यानी मुंबई से इनका रिलेशन है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने माइकल मार्टिन का स्थान लिया है। देखिए दोस्तों, पिछली बार जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो लियो वाराडकर और माइकल मार्टिन की जो पार्टी थी उनके बीच में गठबंधन हुआ था। यहाँ की जो संसद होती है उसका कार्यकाल 4 साल का होता है। तो ये तय किया गया था कि आधे टर्म में जो माइकल मार्टिन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो बाकी बचा हुआ कार्यकाल होगा उसमें लियो वाराडकर प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अब जो माइकल मार्टिन है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, यानी उनका जो टर्म था वो समाप्त हो गया है, और अब लियो वाराडकर फिर से आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, 2020 में यहां पर चुनाव हुए थे और 2020 में ही ये तय किया गया था। माइकल मार्टिन अब क्या हो जाएंगे? उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे और विदेश मंत्री हो जाएंगे। लियो वाराडकर इससे पहले 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी लियो वाराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बात आई है आयरलैंड की, तो आयरलैंड से जुड़ी हुई जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। आयरलैंड के प्रेसिडेंट्स कौन है? तो उनका नाम है माइकल डी हिंगिस। क्या नाम है दोस्तों? माइकल डी हिंगिस। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और कैपिटल क्या है? डबलिन। ये आप देख पा रहे हैं, ये है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में ये ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम दिखाई दे रहा है, और ये है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर है इसका लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये लद्दाख से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त से कारपो खुबानी हाल ही में जीआई टैग सूची में रजिस्टर्ड किया गया है। और लद्दाख में 30 से अधिक प्रकार की खुबानी उगाई जाती है। ये आप देखिएगा, ये खुबानी है। ठीक है, लेकिन रक्त से कारपो किस्म की जो खुबानी है वो है विशेष क्षेत्र में उगाई जाती है। तो लद्दाख की यह विशेष किस्म अपनी मिठास, बेहतरीन रंग के लिए जानी जाती है, और इसमें सफेद रंग की गुठली भी निकलती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रक्त से कारपो खुबानी जो है वो लद्दाख से रिलेटेड है, उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात आई है लद्दाख की, तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, यूनियन टेरिटरी बना था। और किससे अलग हुआ था? ये जम्मू और कश्मीर से अलग हुआ था। राजधानी लेह है। उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है ब्लैक नेक्ड क्रैन। और पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। यहाँ की जो लैंग्वेज हैं वो है तिब्बती, लद्दाखी और हिंदी। यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो है सिंधु दर्शन, लोसार। ये सभी त्योहार जो हैं वो लद्दाख में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम विकास योजना का नया नाम क्या होगा? तो पीएम विकास योजना का नाम क्या होगा? PMKKK। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि PMKKK का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। ये किसका नाम हो जाएगा? पीएम विरासत के संवर्धन योजना का, या पीएम विकास योजना का। यह दोस्तों यह एक एकीकृत योजना है, और इसमें कुल 5 योजनाएं शामिल होती हैं। एकीकृत योजनाओं का मतलब है जब 2 से 4, 5 जो योजना है वो एक साथ चलाई जाती हैं, तो उसे एकीकृत योजना बोलते हैं। तो यह जो पीएम विकास योजना थी यह भी एक एकीकृत योजना थी, जिसमें 5 योजनाएं शामिल थी। और कौन कौन सी योजनाएं थी? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। तो ये योजनाएं जो थी वो इसमें शामिल थी। पीएम विकास का जो उद्देश्य है वो है कौशल विकास करना, एजुकेशन, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके जो अल्पसंख्यक हैं, विशेषकर रूप से जो कारीगर समुदाय हैं, उनकी आजीविका में सुधार करना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पीएम विकास योजना का जो नया नाम होगा वो होगा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। ठीक है,
देखिए हाल ही में कुछ नाम भी बदले गए हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है 2022 में। फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट स्टेशन, पाताल पानी स्टेशन का नाम टांट्या व्हील स्टेशन, फेसबुक कंपनी का नाम मेटा, मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, हुबली स्टेशन का नाम श्री रुद्रा स्वामी स्टेशन, हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट, ड्रैगन फ्रूट को गुजरात सरकार के द्वारा कमलम किया गया है। अगला प्रश्न है 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं कौन? अमित शाह। तो उनके द्वारा कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो इसमें शामिल हुए थे। बिहार की तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। इसके अलावा उड़ीसा के जो मंत्री थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अगला प्रश्न है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह किस हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? आंसर है इसका झारखंड हाईकोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है कार्यवाहक चीफ जस्टिस। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 16 दिसंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी की, और इसमें झारखंड उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह, उनको चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट का नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, वो किसका स्थान लेंगे? तो वो स्थान लेंगे डॉक्टर रवि रंजन का, क्योंकि डॉक्टर रवि रंजन जो है या न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन जो है वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं 20 दिसंबर को। तो उनका स्थान अब कौन लेंगे? श्री अपरेश कुमार सिंह। देखिए दोस्तों, झारखंड की बात आई है तो झारखंड के जो गवर्नर हैं वो कौन है? याद रखिएगा, रमेश बैस हैं, और इसके अलावा हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो उसके द्वारा 17 दिसंबर 2022 को गुवाहाटी में दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें जो दिव्यांग लोग थे उन्होंने नृत्य, गीत, ललित कला इन सभी का प्रदर्शन किया है। इसमें 102 दिव्यांगजन कलाकार शामिल हुए थे और 25 वस्तुओं का इसमें प्रदर्शन किया गया है। अगला प्रश्न है 2032 ओलंपिक आयोजन समिति का सीईओ किसे बनाया गया है? तो 2032 ओलंपिक आयोजन समिति का सीईओ बनाया गया है सिंडी हुक को। किसको बनाया गया है दोस्तों? सिंडी हुक को। ये कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की हैं। तो अमेरिकी कार्यकारी है सिंडी हुक, तो उनको ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में 2032 के ओलंपिक होने वाले हैं और उसी के लिए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें सिंडी हुक की, तो वर्तमान में ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन और सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड की वह सदस्य हैं। बात आई है यहाँ पर ओलंपिक की, तो ओलंपिक को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन होती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच हैं। अगला प्रश्न है 2022 में किस एथलीट पर सबसे अधिक लेख लिखे गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2022 में नीरज चोपड़ा पर सबसे अधिक लेख लिखे गए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर 2022 में सबसे अधिक लेख लिखे गए हैं। और दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो हैं वो जैवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं। तो विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में नीरज चोपड़ा के बारे में 812 लेख लिखे गए हैं। इसके बाद ओलंपिक चैंपियन एलन थॉम्पसन हेराह पर 751 लेख, और फिर 100 मीटर विश्व चैंपियन सैली एंड फ्रेजर प्रिस पर 698 लेख, और 200 मीटर विश्व चैंपियन
सेरिका जैक्सन पर 679 लेख लिखे गए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों एलेन की और फ्रेजर प्रेस की और सेरिका जैक्सन की, तो ये तीनों महिला एथलीट जमैका की हैं। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो में किस वर्ष के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा अप्रैल 2025। तो जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है। और टोक्यो में यह फैसला लिया गया है कि अप्रैल 2025 के बाद जो घर बनेंगे उनमें सोलर पैनल अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये फैसला लिया गया है जापान की राजधानी टोक्यो की जो स्थानीय असेंबली है उसके द्वारा ये फैसला लिया गया है। और इसका उद्देश्य है कि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम से कम किया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जापान की, तो वह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है और इसने 2050 तक कार्बन तटस्थ प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जापान की जो राजधानी टोक्यो में, इसमें 2025 में जो मकान बनेंगे उनमें सोलर पैनल लगाए जाएंगे और ये चीज अनिवार्य होगी। अगला प्रश्न है, पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ वर्ल्ड चैंपियन 2022 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका राफेल नडाल को। तो दोस्तों स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं कौन? राफेल नडाल। तो उन्हें 2022 में उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5वीं बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 नॉमिनेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि 2022 के टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं कौन? राफेल नडाल। और महिलाओं की बात करें तो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं इगा स्विएटेक, तो उनका भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है 2022 में, तो उनको भी दोस्तों महिला ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 नॉमिनेट किया गया है। 2022 में उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, उन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की, तो इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। इसकी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो हैं डेविड हैगर्टी और इसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। और आज जितने क्वेश्चन पढ़े हैं चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लियो वाराडकर किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आयरलैंड के। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के रक्त से कारपो खुबानी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? लद्दाख को। और PM विकास योजना का नया नाम क्या होगा? तो PMKKK। और 25वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह के द्वारा। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह किस हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? झारखंड के। दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? अगरतला में। 2032 ओलंपिक आयोजन समिति का CEO किसे बनाया गया है? सिंडी हुक को बनाया गया है। 2022 में किस एथलीट पर सबसे अधिक लेख लिखे गए हैं? नीरज चोपड़ा पर। जापान की राजधानी टोक्यो में किस वर्ष के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल अनिवार्य किया गया है? तो अप्रैल 2025। पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ वर्ल्ड चैंपियन 2022 किसे चुना गया है? राफेल नडाल को चुना गया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड या पोलैंड? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।